सफेद वर्ण के बाल हमारे लिए उपदेश दे रहे हैं कि राजा दशरथ क्यों ना अपने पूर्वजों की भांति पिछले महान भावों की तरह अपने राज का कारोबार अपने पुत्रों के ऊपर डाल करके परमानंद में लीन क्यों नहीं हो रहा। सोचा आता है ग्रीष्मकाल, सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, समझना चाहिए कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, और प्रत्येक मानव को अपने लक्ष्य की ओर जाना चाहिए, अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहिए, विचार करना चाहिए। जीव और ब्रह्म कौन ऐसा विचार तू काहे नहीं करता है, काहे को आया है और फिर काहे को जाते है, कौन काम करना था चित्त नहीं धरता। संतन को माने नहीं, ग्रंथन को जाने नहीं, अवमानी कामी काल सो न डरता है। परमारथ सब हीन के डरो, स्वार्थ में प्रवीण कैसे, एक खाल के खलीते में मवेशी बना फिरता। ते नर पशु बिन पूछ समाना। जो मानव इस बात का विचार नहीं करता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमको करना क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, जो विचार नहीं करेगा वो अपने लक्ष्य को नहीं हासिल कर सकता है। महामंत्री जी, सोचा आता है ग्रीष्मकाल, सुंदर वसंत ऋतु जाती है, तरुणाई पर पड़ गई ओस, अब तो वृद्ध अवस्था आती है। ये 100 रात गई, आ गया चांद का उजियाला, तकता है राहु चंद्रमा को, है ग्रहण शीघ्र बढ़ने वाला। उन्मत्त राज की मंदी में बंधा था हुस्न परस्ती का, अरे कब तक निद्रा में सोएगा, कुछ ख्याल भी है इस हस्ती का। मेरा मेरा कहते कहते दिन दिन की नाई ढलता है, बदली ने रंगत बदली है, सूरज पश्चिम को चलता है। बरसों गर्जा युद्ध स्थल में, बरसों शिकार में लगन रहा, बरसों ये राजपाट देखा, बरसों महलों में मगन रहा। अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, जल्दी तलाश कर मुक्ति को, अरे नादान ब्याज की तृष्णा में क्यों खोए देता है पूंजी। महामंत्री, क्योंकि महामंत्र ओम जान कोई नहीं, या समान दिखे वो इंद्रियां जो तन मन में रही नहीं, और रसना वो नहीं जिसने ओम रस चाखा नहीं, अखियां वो नहीं जो नए से बही नहीं। आस्तिक और नास्तिक के झगड़े हैं अज्ञान रूप, कोई कहे हां हां तो कोई कहे नहीं नहीं। अरे नारायण इस जगत में और ये जगत उस नारायण में, ढूंढो तो यही मिले, वरना कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। ये 21 रुपया भैया उमंगपाल राठ आपकी ओर से। हृदय में ये विचार जागृत हुए हैं कि अयोध्या का युवराज पद अभी शेष है और राम राज के लायक हो गया है। तो इसमें हम तुम सभी की सम्मति चाहते हैं कि हमारी प्रजा का, मंत्रिमंडल का क्या मत है। अयोध्या का युवराज पद यदि हम अपने राम को दे दे तो कैसा रहेगा, कहो। विनती सचिवी करे कर जोरी, जियहु जगत पति बरस करोड़। हे महाराज, आपको बारंबार बहुत ही प्रशंसा है, बड़ाई है। हजारों वर्ष जियो, जो आपने मन में सोचा है वो आपके विचार बहुत ही उत्तम है। समस्त मंत्रियों मंडल की और
भगवान श्री राम के जो बचपन के सखा हैं, ये सभी यही चाहते हैं कि भगवान श्री राम अयोध्या के राजा कब बने। धन्य है प्रजा का मत। भाई राज देने के लिए 5 मत की आवश्यकता होती है। जो 5 मत लाग ही नीका और हर्ष देव ही राम ही नीका। यदि 5 मत हमको प्राप्त होते हैं, मंत्रिमंडल का मत तो हमको प्राप्त हो गया, लेकिन अभी प्रजा का मत हमको प्राप्त नहीं हुआ। हमारी प्रजा राम को राजा बनना देखना चाहती है या नहीं? इसलिए तुम सभी से पूछो इनका क्या मत है। बहुत अच्छा महाराज, जितने भी अयोध्यावासी बैठे हुए हैं, आप सबसे पूछेंगे क्या श्री राम को अयोध्या का राजा बनाया जाए, तो आपको तालियां बजा करके कहना है बनाया जाए, बनाया जाए। क्या श्री राम को अयोध्या का राजा बनाया जाए? बनाया जाए महाराज। क्या श्री राम को अयोध्या का राजपद दिया जाए? अवश्य दिया जाए। क्या श्री राम को अयोध्या का राजा बनाया जाए? सभी प्रजा सहमत है। सभी कह रहे हैं। धन्य है, तुम सभी के इतने सुंदर श्रेष्ठ विचार हैं, तो हम अयोध्या का युवराज पद राम के देने के लिए साहस तैयार है। चलो गुरुदेव की शरण में चलते हैं, जैसा गुरुदेव कहेंगे वैसा ही करें। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल आठों पहर धीरे धीरे, पल पल आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। नाथ राम करी है युवराजू, कहिए कृपा करो करिए समाजो। हे गुरुदेव, कहिए राजन। यूं ही दरबार में बैठा हुआ था, हृदय में विचार उत्पन्न हुए कि मेरा ये जीवन व्यर्थ जा रहा है। मैं अपने उद्देश्य की ओर जाना चाहता हूं गुरुदेव। हे देव, उतरता जाता है सर से ये प्रेत जवानी का, देखिए सूखता जाता है यह मेरा खेत जवानी। जो तरुण अवस्था रानी है अब वो बांधी होती जाती है, मेरे सोने के सोने में प्रभु चांदी होती जाती। जब ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया तो रहा ग्रही के संयम में, अब बाण प्रस्थ धारण करके पहुंचूं संन्यास आश्रम में। पिछले महान भावों की तरह गुरुदेव मुझे तपोवन जाने दो। राजा के लायक राम हुए, अब उनको राज्य चलाने। चंद्र प्रकाश विश्वकर्मा सिल्ली 11 रुपया। बेग विलंब न करिए नप, साजिए सब ही समाज। सुदन सुमंगल तब ही जब राम होए युवराज। राजन, तुम्हारे बड़े उत्तम विचार हैं, जो कि तुमने चौथे पन में ये विचार तो किया कि जिस प्रकार से हमारे पूर्वज चौथी अवस्था में पुत्रों को राज दे देकर वन में तपस्या के लिए गए, वही विचार तुम्हारे हैं। श्री राम को राज देना चाहते हो, शुभ कार्य में देरी किस बात की है? राज की सभी सामग्री एकत्र करो, सभी तीर्थों का जल मंगवाओ। विधाता की इच्छा हुई तो प्रातकाल श्री राम को अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन। तबे नाही वशिष्ठ बोलाए, राम धाम सिख देने पठाए। हे गुरुदेव, आप श्री राम के समक्ष होकर के आए, कुछ उनको नीति कहकर के आए, समझा कर के आए, जो नियम व्रत होते हैं उनको बतला कर के आए राज पाने के लिए। ठीक है राजन, मैं राम के सदन में जा रहा हूं।
सेवक महामंत्री सुमंत्री, कहिए महाराज। अयोध्या को पुनः एक बार फिर से दुल्हन की तरह सजा दिया जाए, समस्त तीर्थों का जल एकत्र करके मंगाया जाए, निषाद राज के यहाँ पर सूचना भेज दी जाए, चतुर सेवक को भेज दिया जाए, बहुत अच्छा, और राम राज्य अभिषेक की घोषणा कर दी जाए। जीवन व्यर्थी ही बीता, भजो रे मन राम लखन सीता। जीवन व्यर्थी ही बीता, भजो रे मन राम लखन सीता। प्रणाम गुरुदेव स्वामी। प्रसन्न रहो दासी, राम से जाकर कहो तुम्हारे गुरुदेव पधारे हैं, वो महलों में आना चाहते। जैसी आज्ञा। कुरुआ गबन सुनते रघुनाथा, द्वारे आए पद नायो माथा। जीवन व्यर्थी बीता, भजो रे मन राम लखन सीता। जीवन व्यर्थी बीता, भजो रे मन राम लखन सीता। प्रभु प्रणाम। गुरुदेव भगवान आपकी ड्योढ़ी पर प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रभु। क्या कहा? श्री गुरुदेव भगवान का आगमन? हाँ ठीक है, जाओ तुम अन्य कार्य देखो, हम स्वयं जाएंगे। जानकी, आज बड़े ही दिनों के बाद श्री गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ। आज उनके चरणों की रज इस राजभवन में पड़ेगी, राजभवन में कृतार्थ हो जाएगा। मैं चाहता हूँ तुम पूजन थाल इत्यादि संजो कर रखो, मैं स्वयं जा रहा हूँ, उन्हें यहाँ तक लेकर के आता हूँ। द्वार आए पद नायो माथा। शारद अर्घ दे घर आने, सो रही भांति